नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जींद से बड़ी खबर, चोरों के हौसले बुलंद। बैंक रोड पर रात में दो दुकानों में चोरी की है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। साड़ी की दुकान और जूतों की दुकान में चोरी की गई है। साड़ी की दुकान से 5,000 रुपए की चोरी, नकदी खोजता हुआ दिखाई दिया है चोर। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जींद से बड़ी खबर, चोरों के हौसले बुलंद है। बैंक रोड पर रात में दो दुकानों में चोरी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साड़ी की दुकान और जूतों की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। साड़ी की दुकान से कुछ रकमों की चोरी की गई है। चोरों के हौसले बुलंद हैं। नकदी की खोजता हुआ चोर दिखाई दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साड़ी की दुकान और जूतों की दुकान में चोरी की गई है। जींद से बड़ी खबर, चोरों के हौसले बुलंद है। नकदी खोजता हुआ चोर दिखाई दिया है। दो दुकानों से चोरी का मामला सामने आया है। साड़ी की दुकान और जूतों की दुकान से चोरी की गई है। साड़ी की दुकान से 5,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। जींद से बड़ी खबर, चोरों के हौसले बुलंद है। नकदी खोजता हुआ दिखाई दिया है चोर। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साड़ी की दुकान और जूतों की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। साड़ी की दुकान से 5,000 रुपए की चोरी की गई है। आप देख सकते हैं यहां पर चोर चोरी करते हुआ दिखाई दे रहा है। एक रात में दो दुकानों में चोरी की गई है। ये कैश निकालता हुआ यहां पर चोर दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई है। रुक करेंगे बड़ी खबर जींद से। मरीजों के परिजनों के लिए खुशखबरी, सिविल अस्पताल में बनेंगे विश्राम गृह। दाखिल मरीजों के परिजनों के लिए होगी व्यवस्था। 11,000 वर्ग फुट में बनेंगे विश्रामालय। मुख्यालय में सबसे ज्यादा सीएचसी से होते हैं मरीज रेफर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब जींद के अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए सुविधा होगी। परिजनों के लिए बनाए जाएंगे विश्रामालय। अब तीमारदारों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। 11,000 वर्ग फुट में विश्रामालय बनेगा। मरीजों के परिजनों के लिए भी खुशखबरी है। सिविल अस्पताल में विश्राम गृह बनने वाला है। दाखिल मरीजों के परिजनों के लिए व्यवस्था की जाएगी। 11,000 वर्ग फुट में विश्रामालय बनेंगे। मुख्यालय में सबसे ज्यादा सीएचसी से मरीज रेफर किए जाते हैं। जींद जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए भी अब सुविधा होगी। परिजनों के लिए विश्रामालय बनाए जाएंगे। अब तीमारदारों को इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा। 11,000 वर्ग फुट में विश्रामालय बनेगा। मरीजों के परिजनों के लिए अब खुशखबरी है। जींद जिला अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए भी सुविधा होगी। परिजनों के लिए विश्रामालय बनाए जाएंगे। अब तीमारदारों को इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा। 11,000 वर्ग फुट में विश्रामालय बनेगा। मुख्यालय में सबसे ज्यादा सीएचसी से मरीज रेफर होते हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर क्यों। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भिवानी दौरा। दोपहर 1 बजे मुंडाल गांव पहुंचेंगे दीपेंद्र हुड्डा। लोगों की सुनेंगे समस्याएं, सांसद विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। बड़ी खबर, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भिवानी दौरा। दोपहर 1 बजे मुंडाल गांव पहुंचेंगे दीपेंद्र हुड्डा। लोगों की सुनेंगे समस्याएं, सांसद विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। भिवानी से बड़ी खबर, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आज भिवानी दौरा है। दोपहर 1 बजे मुंडाल गांव पहुंचेंगे दीपेंद्र हुड्डा। लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे, सांसद विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भिवानी दौरा। दोपहर 1 बजे मुंडाल गांव पहुंचेंगे दीपेंद्र हुड्डा। लोगों की सुनेंगे समस्याएं, सांसद विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आज भिवानी दौरा है। दोपहर 1 बजे मुंडाल गांव पहुंचेंगे और इसके बाद लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे, सांसद विकास कार्यों की
समीक्षा भी करेंगे। गुरुग्राम में लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की, जहां सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एजेंडे में शामिल 19 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 16 समस्याओं का समाधान सीएम ने मौके पर ही किया। साथ ही समिति सदस्यों की बातों को भी सुना। इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। आज 19 जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है और 3 ऐसी हैं जो अगली बार की मीटिंग के लिए जिनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं। एक शिकायत आई थी कि ग्रुप डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी की नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने पैसे ऐंठे और 3.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने उसको थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं आनाकानी करके उसके इसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहचान लिया गया और हमने उस एसएचओ को, जो उस समय का एसएचओ था, उसको सस्पेंड कर दिया है। और वहां पर जो डिप्टी डीए जिसने गलत सलाह दी पुलिस को, डिप्टी डीए के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से वो जो केस है जिसको रफा दफा किया जा रहा था उसको एक प्रकार से उसकी छानबीन करेंगे और छानबीन करने के बाद जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, मार्किंग फॉर पार्किंग, ताकि जितने भी खाली मैदान हैं जहां लोग पार्किंग करते हैं स्कूटर की, गाड़ियों की, अभी हैफाजर्डली कहीं खड़ी कर देते हैं और कई बार ऐसे जो रास्ते हैं उनके आगे पार्किंग हो जाती है, पीछे मैदान खुले रहते हैं और सड़क पर ही भीड़भाड़ होती है। अब मार्किंग फॉर पार्किंग में 15,000 स्थानों की मार्किंग की जाएगी ताकि लोग निश्चित स्थान पर ही गाड़ी खड़ी करें, फिर उसके कारण से बहुत सी समस्याएं ये हल हो जाएंगी। दूसरा, काकरोला गांव में आईएमटी मानेसर का जो रास्ता है जिसको बांध के कारण से बंद किया गया है, वहां पानी आता था तो जिस कारण से बांध लगा दिया गया, फिर रास्ता ही बंद हुआ। उस रास्ते को बांध के ऊपर से दोनों तरफ स्लोप बना करके दोबारा से बनाया जाए ताकि काकरोला गांव के लोगों को और उस बांध को पार करने में सुविधा हो जाएगी। देखिए, शिकायतें निरंतर मिल रही हैं, हमको कोई आज की नई बात भी नहीं है, लेकिन जहां कहीं शिकायत मिलती है तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अभी 5 गाड़ियां जो हमको शिकायत मिली उसी दिन रात को, और हमने उनको डंपर थे और क्रेन थी, उनको इंपाउंड किया गया है। कभी भी कहीं से भी कोई शिकायत आती है इलीगल माइनिंग की, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कोर्ट के द्वारा बंद किया गया है। ये बात भी ठीक है कि उस इलाके में भी आवश्यकता तो बहुत है माइनिंग मटेरियल की, लेकिन जहां कोर्ट ने किसी एरिया को बंद किया है वहां किसी भी कारण से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलीगल माइनिंग कोई दिन में करे, रात में करे, उसको हर कीमत पर रोका जाएगा। जहां तक टीचर्स का विषय है, जितने टीचर पहले थे आज भी उतने ही हैं, लेकिन उसमें जो अंतर था कि कई बार टीचर पीपल रेशो, कहीं कहीं तो बच्चे कम हैं, अध्यापक ज्यादा हैं, कहीं अध्यापक कम है तो बच्चे ज्यादा है इन रेशो। तो उस नाते से उसको रैशनलाइज किया गया है और रैशनलाइज करने के बाद स्वाभाविक है जहां ज्यादा बच्चे हैं, टीचर कम है, तो ज्यादा टीचर वाले स्कूलों में से कुछ निकाल के उधर भेजे हैं और उसकी रेशो एक जैसी रहे सब्जेक्ट वाइज और प्राइमरी में क्लास वाइज, क्योंकि प्राइमरी तो सब अध्यापक जो है सब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इसके ऊपर पीजीटी टीजीटी उनका सब्जेक्ट वाइज वितरण होता है। लेकिन कोर्ट के निर्णय के कारण से पहले फेज में जब पीजीटी को दिया गया है उस समय थोड़ा सा ये आकार मचे कि हमारे स्कूलों में तो अध्यापक कम हो गए। अब उस समय तक 8,000 टीचर जो बेस्ट टीचर्स थे उनका ट्रांसफर भी होना शेष था, वो भी सूची में आए नहीं थे। पहले पीजीटी टीजीटी टीचर्स के ट्रांसफर होने के बाद अब 8,000 जो बाकी हैं वो आज सायंकाल तक, रात तक नहीं तो कल सायंकाल तक वो 8,000 टीचर्स वो भी प्लेसमेंट मिल जाएगी और सब ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, सब दुखद है,
लेकिन आपको पता है कि पुलिस का काम है कि दोषी को जल्दी पकड़ना। कोई भी हत्या होती है उसमें कोई दोषी छूटता नहीं है। अगर रोडवेज के केस की बात करें तो ब्लाइंड एकदम था, लोग भाग चुके थे, निकल चुके थे, और पुलिस ने अपनी छानबीन करने के बाद दिल्ली से रात को एक गाड़ी जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो सवार थे जिन्होंने हत्या की थी, उस गाड़ी के टक्कर मार करके उसको रात को करमपुरा से, और एक लड़की जो उसमें थी उसकी निशानदेही मिली, उसको पकड़ा। बाकी 3 लोगों की भी जानकारी मिल गई है, वो भागे हुए हैं, लेकिन क्योंकि जब पहचान हो गई है तो इसलिए कोई छूटेगा नहीं। जैसे ही पुलिस के काबू में आएंगे सबको दंडित किया जाए। देखिए, हमने भी कहा है कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो हरियाणा सरकार का विषय नहीं है, गोवा का विषय है। हमने वहां पर लिखित में भेज दिया है और हमारे होम डिपार्टमेंट भी लिखा है, मैंने भी पत्र लिखा है कि इसकी जो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब गोवा पुलिस चौकी सारी छानबीन अपने आप पूरी करके, उनका कहना है कि हम एक बार जांच पूरी कर लें, जांच पूरी करने के बाद भी परिवार को तसल्ली नहीं होगी तो निश्चित रूप से सीबीआई को देंगे। हाँ, उस जांच में अगर इतना सब निकल आया कि परिवार के लोगों की संतुष्टि होगी तो फिर परिवार संतुष्ट होगा। कोई जाति सरकार के नहीं है, क्योंकि ये 2010 से, शायद 9 से या 10 से केस चल रहा है, कोर्ट तक चला गया केस, और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब चूंकि वो एक्वायर करने का निर्णय है, वो एक्वायर कर लिया गया है। इतना ही अब भेद रह गया है कि रेट चूंकि 2010 के वो बहुत कम थे, और उन पर हमें भी लगता है कि आज के समय में उनको उसका और लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हम स्पेशल पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से ही बनेगी। अगर वो सहमत होते हैं तो उनको और लाभ देने के लिए तैयार हैं। एक शिकायत सेक्टर 23 की मार्केट, उसकी दुकानों के सामने लोग दुकानदारों की सहमति से ही रेडी फड़ी बहुत लगवा लेते हैं, उनसे किराया आदि लेते हैं, और वहां न्यूसेंस भी होती है। और सेक्टर वासियों की ये शिकायत थी, तो हमने उनको कहा कि अब हालांकि वो हटा दी गई हैं सारी रेडियां, लेकिन अब आगे से उन दुकानदारों को ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि किसी के दुकान के सामने, उसके आगे रेडी फड़ी इस प्रकार की कोई नहीं लगेगी, ताकि लोगों को पार्किंग, लोगों को आना जाना वो बाधित न हो। ये कार्रवाई की है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होगी, आज शाम तक प्रक्रिया पूरी होगी। 8000 गेस्ट शिक्षकों का तबादला प्रक्रिया शाम तक पूरी होनी है, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया आज शाम तक पूरी होनी है, 8000 गेस्ट शिक्षकों का तबादला होना है, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होगी, आज शाम तक 8000 गेस्ट शिक्षकों का तबादला होना है, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए 8000 गेस्ट शिक्षकों का तबादला आज शाम तक होना है, शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया आज शाम तक पूरी होनी है, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। 8000 गेस्ट शिक्षकों का तबादला आज शाम तक होना है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होगी शाम तक, 8000 गेस्ट शिक्षकों का तबादला होना है, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। शिक्षकों की कमी को ध्यान में ही रखते हुए 8000 गेस्ट शिक्षकों का तबादला आज शाम तक पूरा किया जाएगा। हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला होडल पहुंचे और गोड़ौदा गांव में लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। इस दौरान बिजली मंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने विश्व पटल पर अपनी अमिट पहचान बनाई है। बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, और साथ ही ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना 2022 की घोषणा की गई है, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता अपने बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या 3 किश्तों में कर सकते हैं। इस योजना के तहत न सिर्फ बिल उपभोक्ताओं को सरचार्ज से छुटकारा मिलेगा, बल्कि मूल राशि पर भी 5% की छूट दी जाएगी।
हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला होडल पहुंचे और गोड़ोता गांव में जन समस्याओं को सुना। इस दौरान बिजली मंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने विश्व पटल पर अपनी अमिट पहचान बनाई है। बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। प्रदेश की तरफ से बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना 2022 की घोषणा की गई है, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एक मुश्त या फिर 3 किश्तों में कर सकते हैं। इस योजना के तहत न सिर्फ बिल उपभोक्ताओं को सरचार्ज से छुटकारा मिलेगा, बल्कि मूल राशि पर भी 5% की छूट दी जाएगी। नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार तमाम बीजेपी के निवर्तमान पार्षद और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जिसे लेकर के बल्लभगढ़ से विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा लगातार जन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं और आने वाले निगम चुनाव की नींव को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 43 में जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने और उनकी टीम ने लगातार 8 सालों में सारे विकास कार्य कराए हैं। कुछ ही दिनों में 34 करोड़ की लागत से टूटी हुई सड़कों समेत तमाम विकास कार्य शुरू होंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के साथ इनेलो पार्टी को भी अपने निशाने पर लिया। कहा है कि कांग्रेस का कुनबा पहले ही बिखरा हुआ है और वो हल्ला बोल और भारत जोड़ो जैसी रैलियां कर रहा है। ऐसे में कोई उनसे पूछे कि भारत टूटा ही कब था। हम 34 करोड़ के काम चालू करने जा रहे हैं। 34 करोड़ को आप देखिए, कल गली पहले बता दूंगा तो लट पात जाएगा कहां से कहा है। हम मंत्री जी 34 करोड़ के काम की हम पूरी विधानसभा में हम 34 करोड़ के काम चालू करने जा रहे हैं। कोई सड़क कोई कहेगा तो इनको हम 6 महीने में बना के हम सब सड़कों को ले लेंगे। जो सड़क सबसे पहले टूटी है, सबसे पहले सड़कें बनाने का काम करेंगे। मुद्दा छोटा भाई ये हमेशा रहा है, चाहे 43 है, 44 है, चाहे 41 है, 40 है, 2 है, 4 है, सब पे हम 35 करोड़ के काम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों का धन्यवाद। जय जय भाई। देखिए, उन पे हल्ला के अलावा कुछ रहा बचा ही नहीं। सब कुछ तो लोगों ने छीन लिया। ले देकर 2 राज्य हैं, वो भी अगले चुनाव में बहुत जल्दी नवंबर तक छिन जाएंगे। तो इसलिए उनके पास आज मजबूत नेतृत्व नहीं है। और जब नेतृत्व विहीन हो जाता है, जब दल के पास कोई सक्षम नेतृत्व नहीं होता, तब उस दल की हालत यही हो रही है जो आज कांग्रेस की हो रही है। आगे बताइए, मैं उनके बारे में क्या कहूँ? जो कहीं के नहीं रहे उनके बारे में मुझे बोलना नहीं। आप पार्टी के पास बचा क्या है? दिल्ली के अलावा पंजाब की हालत देख रहे हैं। वही पार्टियां जिंदा रहेंगी जो परफॉर्मेंस करेंगी, जो विकास करेंगी। अब पता चलेगा पंजाब में वो क्या करें। तनख्वाह देने के लिए नहीं है, बसों में तेल डलवाने के लिए नहीं है। आज क्या हालत है रोज देख। जींद से बड़ी खबर, पूरे प्रदेश में लंबी वायरस का कहर। अब तक 2271 पशु संक्रमित हो चुके हैं। 6 पशुओं की मौत भी हुई है। 1433 पशु ठीक भी हो गए हैं। लंबी वायरस से बचाव के लिए भेजी वैक्सीन भी खत्म हो गई है। वैक्सीन खत्म होने के कारण टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। भेजी गई 1,20,000 डोज खत्म हो गई है। पूरे प्रदेश में लंबी वायरस का कहर और अब तक 2271 पशु संक्रमित हो चुके हैं। बता दें कि हाल ही में 6 पशुओं की मौत भी हो गई है। इससे 1443 पशु इससे ठीक भी हुए हैं। लंबी वायरस से बचाव के लिए भेजी वैक्सीन भी अब खत्म हो गई है। वैक्सीन खत्म होने के कारण टीकाकरण नहीं हो पा रहा है और भेजी गई 1,20,000 डोज भी खत्म हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जींद से पूरे प्रदेश में लंबी वायरस का कहर मचा हुआ है। अब तक 2271 पशु संक्रमित हो चुके हैं। 6 पशुओं की मौत हो गई है इधर हाल ही, और 1433 पशु ठीक भी हुए हैं इस बीमारी से। लंबी वायरस से बचाव के लिए भेजी गई वैक्सीन भी खत्म हो गई है। वैक्सीन खत्म होने के कारण टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। भेजी गई 1,20,000 डोज खत्म हो चुके हैं।
महोबा में हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रशिक्षण शिविर एवं ऋण मेला आयोजित कर रही है। साथ ही शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु यूथ क्लब के कार्यक्रम में खेल मंत्री ने 2 लाख की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि युवाओं को नशे से दूर रहते हुए पॉजिटिव सोच के साथ काम करना चाहिए। असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए बना है जो मेहनत से बचते हैं। खेल मंत्री ने बताया है कि युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए नवंबर या फिर दिसंबर महीने में कबड्डी एवं क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने का प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें से बड़ी राशि के नगद पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाएंगे और इसके लिए कोई एंट्री फीस नहीं होगी, बल्कि आसपास के युवा निःशुल्क इसमें भाग ले सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि जल्द ही गांधीनगर के निकट 6.5 एकड़ में एक भव्य खेल स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें सिंथेटिक ट्रैक के साथ साथ 2 बड़े भवन, बैडमिंटन हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट एवं जूडो खिलाड़ियों के लिए प्रबंध होगा। मेले होते हैं, उस मेले के अंदर जो युवा साथियों के लिए क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपने पांव पे खड़े हो सके, वो अपने पांव पे खड़े होके अपने परिवार के लिए रोजी रोटी रोजगार जो है वो आगे बढ़ा सके। ऐसे सम्मेलन जो हैं वो पहले भी पिछले साल भी हमने सरकार ने अलग अलग जगह पर लगवाए थे, तो इस बार फिर लगवाएंगे, जिससे कि युवा साथी उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। अगर आपको याद होगा 6 तारीख को रैली हुई थी माननीय मुख्यमंत्री की 6 अप्रैल को, तो उस दौरान भी कई युवा साथियों को वो उनकी जो उन्होंने हेल्प ली थी सरकार द्वारा, तो उनकी जो हेल्प है वो सौंपी गई थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव मिर्जापुर बाछौद की रहने वाली नीट टॉपर तनिष्का यादव को बधाई दी। तनिष्का की उपलब्धि पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके परिवारजनों को फोन पर बधाई दी है। हुड्डा ने कहा है कि तनिष्का यादव ने नीट की परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है और उनकी शानदार उपलब्धि न देश भर में बेटियों को प्रेरणा देगी। फरीदाबाद में कांग्रेस को जोड़ने के लिए चलाए जा रहे कांग्रेस के अभियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वार के तहत हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी फरीदाबाद पहुंची, जहां उन्होंने पहले फरीदाबाद नगर निगम सभागार से पदयात्रा निकाली और बीके चौक नीलम चौक से होते हुए नीलम बाटा रोड स्थित महालक्ष्मी होटल पहुंची और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि फरीदाबाद के 500 इलाकों में वो कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगी और पार्टी को मजबूत करेंगी। किरण चौधरी ने कहा है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नीतियों को कार्यकर्ताओं में साझा करेंगी। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि एसवाईएल हरियाणा के लिए और खासतौर से दक्षिण हरियाणा के लिए लोगों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन अब ये नहर पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। किरण चौधरी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसी एक की बपौती नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सभी नेताओं को साथ लेकर चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वो टोल प्लाजा से लेकर यहाँ तक जो है, किसी को चुनौती देने के लिए मैं नहीं निकली हूँ। मैं केवल अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो चुपचाप बैठे हुए हैं, जो अपेक्षित महसूस कर रहे हैं और जिनके कारण जो है आप देखते आ रहे हो ये हालात जो हैं पिछली बार हुए हैं कि हम 62 से लेकर 40 पे आ गए, 40 के बाद हम 13 पे आए और अब 13 से फिर इस बारी तो लोगों के अंदर गुस्सा इतना था इसलिए 30-31 हम आ गए। तो ये कारण ये है कि हमारा कार्यकर्ता अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है। उसको जगाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, दोबारा से उसको आगे जो है बाहर निकालने के लिए मैं आई। एसवाईएल नहर जो है वो हरियाणा के लिए और खास तौर से दक्षिण हरियाणा के लिए ये जीवन रेखा और ये इस नहर का निर्माण चौधरी बंसीलाल जी ने करवाया था। पूरी तरह से हरियाणा के अंदर करवा के उन्होंने उसका काम कार्रवाई शुरू करी और जो पंजाब के अंदर भी जो निर्माण होना था उसका पैसा भी दे दिया गया था।
सारे के सारे सरपंचों को चौधरी बंसीलाल जी लेकर गए थे बसों के अंदर भर के, उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे, दिखाने के लिए कि किस तरह से दक्षिण हरियाणा के लिए चौधरी बंसीलाल जी जानते थे कि, और दूरदर्शी नेता थे कि दक्षिण हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है अलग से ये नहर निकालनी, और इसलिए उन्होंने ये नहर निकाली। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये हुआ कि चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद ये राजनीति की भेंट जो है ये नहर चढ़ती गई, और आज हालात ये हो गए हैं कि जो है पूरी तरह से राजनीति की भेंट ये नहर जो है वो चढ़ चुकी है। हम काम कर तो रहे हैं और ये काम करने के लिए निकले हैं दोपहर के समय, गर्मी के अंदर, पूरे ऐसी घुम्मस के अंदर, और पूरे रात भर जो है घर घर जाएंगे, तो ये काम ही तो कर रहे हैं। दरार नहीं है, मैं केवल देखो कांग्रेस किसी एक की बापोती नहीं, समझ रहे हो, जिसकी अपनी पार्टी है वो तो अपने हिसाब से करे काम, ठीक है, अच्छी बात है, वो अपने, क्योंकि उसकी पार्टी है वही अपने करे। कांग्रेस के अंदर सारे नेता, और भी बहुत सारे नेता हैं, खाली एक या दो नेता नहीं है, एक या मैं और मेरे नहीं है, और भी लोग हैं, सबको लेकर चलें तो आगे बढ़ेंगे। ये जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो उनकी सोच होगी, लेकिन उनको तकलीफ होगी ये बात जानकर कि भाई मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं हूँ, यहीं बैठ के लड़ूंगी, और यहीं ये लड़ाई अपने कार्यकर्ताओं के कंधे के ऊपर जो है मैं लड़ूंगी और आगे बढ़ूंगी और जीतूंगी। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।